शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में सभी प्रिय भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित अध्याय 9 संख्याओं में गुणा। सोनू और मोनू कमरे में लगी टाइल्स को गिनने का प्रयास कर रहे थे। सोनू अभी टाइल्स गिन रही थी। मोनू ने बता दिया कि इस कमरे में 42 टाइल्स लगी हुई है। तो वो कहती है कि अरे मोनू, तुमने इतना जल्दी कैसे गिन लिया? मैं तो एक एक लाइन की सारी टाइल्स गिन रही हूँ। अर्थात इस टेबल में टाइल्स जो दे रखी है वो 6-6 में दे रखी है, यानी आड़ी जो रेखा है, इस आड़ी रेखा में 6 टाइल्स रखी है और सीधी रेखा में 7 टाइल्स रखी है। तो जो मोनू है उसने 6-6 टाइल्स जोड़ के इसको बताया कि 42 टाइल्स है। ऐसे ही उसने कहा, अरे सोनू, एक एक कर सारी लाइनों की टाइल्स गिनने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल आड़ी एवं खड़ी लाइनों की टाइल्स गिनकर उसका गुणा करना है। अच्छा, अब वो कहती है, अच्छा अब समझ में आया, आड़ी लाइन में 6 टाइल्स और खड़ी लाइन में 7 टाइल्स है। अतः 6 व 7 का गुणा, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएंगे। इस प्रकार इनको ध्यान में आया कि इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ जोड़ के बताएंगे तो उसमें समय अधिक लगता है, हम सीधा उससे गुणा कर सकते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में हम इसी प्रकार से प्रयास कीजिए में प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि मिठाई की ट्रे में आड़ी लाइन में 10 एवं खड़ी लाइन में 18 मिठाई के टुकड़े जमे हुए हैं। बताओ ट्रे में कुल कितने मिठाई के टुकड़े हैं? तो इसमें हल लिखा है कि मिठाई की जो ट्रे है इसमें आड़ी लाइन के अंदर 10 मिठाई के टुकड़े हैं एवं खड़ी लाइन में 18 मिठाई के टुकड़े जमे हैं। तो यहाँ पर आड़ी लाइन में 10 और खड़ी लाइन में 18 मिठाई के टुकड़े हैं, तो 10 व 18 का गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त होंगे। इस प्रकार इसमें कुल 180 मिठाई के टुकड़े जमे हैं। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि एक डिब्बे में 7 लड्डुओं की 9 कतारें हैं। बताओ डिब्बे में कितने लड्डू है? तो हम इसको हल करेंगे कि एक डिब्बे में लड्डुओं की जो संख्या है वो 7 है और इसकी कुल 9 कतारें हैं। तो 7 और 9 को गुणा करेंगे, 7 नम 63 होते हैं। इस प्रकार इसका हल होगा 63 लड्डू। अंतिम स्लाइड में तीसरा प्रश्न है कि राजेंद्र के अमरूद के बगीचे में पौधे की 14 कतारें हैं और हर कतार में 12 पौधे हैं। राजेंद्र के बगीचे में कुल कितने पौधे हैं? तो हल करेंगे, कुल पौधों की जो कतार है वो 14 है, प्रत्येक कतार में 12 पौधे हैं। अतः बगीचे में कुल जो पौधे हैं 14 और 12 को हम गुणा करेंगे, 14 इंटू फिर 12 को हम विस्तार रूप से कोष्टक में बंद करके लिखेंगे 10 + 2 के रूप में। फिर इसको हम हल करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, अर्थात कोष्टक के बाहर 14 और गुणा का निशान है, इसलिए हम 14 को 10 से भी गुणा करेंगे और 2 से भी गुणा करेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे। तो 14 को 10 से गुणा करने पर 140 प्राप्त होते हैं। बीच में जोड़ का निशान है। उसके बाद 14 और 2 को गुणा करेंगे तो 28 प्राप्त होंगे। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 168 पौधे हमें प्राप्त होंगे। धन्यवाद।